लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू हो गई, लेकिन चर्चा तब हंगामे में तब्दील हुई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र छेड़ा। राहुल ने इस मेमोयर्स के जरिए सरकार को सुरक्षा और सैन्य नीतियों के मोर्चे पर घेरा। वहीं सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए इसे सदन के रिकॉर्ड में शामिल नहीं करने की मांग रखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बार बाधित हुई और अंततः कार्रवाई को 3 फरवरी मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बाद उसके यह चर्चा राज्यसभा में होगी, जिसके लिए 16 घंटे का समय दिया गया है। लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। सदन में तेजस्वी सूर्या के कांग्रेस पर किए गए आक्रामक भाषण ने माहौल को गर्म कर दिया। सूर्या ने एक एक कर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने सदन में यूपीए और एनडीए के शासनकाल की तुलना करते हुए बेहद आक्रामक भाषण दिया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यूपीए के समय राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल खाली वादों और घोटालों की सफाई देने का एक माध्यम था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का अभिभाषण विकसित भारत 2047 का एक ठोस ब्लूप्रिंट है। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के अनपब्लिश्ड मेमोयर्स 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया। राहुल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जनरल नरवणे के संस्मरणों के अनुसार 2020 के लद्दाख गतिरोध के दौरान चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय चौकियों के कुछ 100 मीटर के दायरे में आ गए थे, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पीकर से हस्तक्षेप करने की बात कही। स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल के तथ्यों को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाए जाने की बात कही और हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज सदन में 2 बातें सामने आई। एक, तेजस्वी सूर्या का यूपीए और एनडीए के शासन में सदन की प्रोडक्टिविटी की बात उठाना, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब के हवाले से सरकार को घेरने की कोशिश करना। इन दोनों बातों को हम आज अलग अलग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। सबसे पहले तेजस्वी सूर्या ने रक्षा और राष्ट्रवाद, वंदे मातरम विवाद और ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए यूपीए और एनडीए के शासनकाल की तुलना शुरू की। इस पर कांग्रेस का आपत्ति जताते हुए हंगामा करना लाजिमी था। तेजस्वी ने विजन वर्सेस डेस्पेयर का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए के समय राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल खाली वादों और घोटालों की सफाई देने का जरिया था। इसके विपरीत आज अभिभाषण विकसित भारत 2047 का एक ठोस ब्लूप्रिंट सामने रखता है। सूर्या ने डोकलाम और चीन के मुद्दों पर राहुल के हर बार सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय रक्षा सौदों में बिचौलियों का बोलबाला था और सीमा पर बुनियादी ढांचे की कमी थी, पर आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यातक बन गया है, जबकि यूपीए के समय हम केवल आयात पर निर्भर थे। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए जो भारत में रहे, न कि जिसका दिल विदेश में रहता हो। राहुल और प्रियंका गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तेजस्वी सूर्या ने 1965 का सीज फायर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास विदेशी शक्तियों के सामने सरेंडर करने का रहा है, जबकि पीएम मोदी भारत के रक्षक के रूप में उभरे हैं। राहुल गांधी ने तेजस्वी के सभी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठाते हुए कहा कि सरकार आखिर उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करना चाहती जिसे जानने का हक हर देशवासी को है। अगर मैं बात करना चाहता हूं तो सरकार नियमों का हवाला देकर मुझे रोक देती है। राहुल ने कहा कि यह मुद्दा मैं आज उठाना चाहता हूं वह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस देश की जनता को जानने का हक है जो बातें उनसे छुपाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जनरल नरवणे के संस्मरणों के अनुसार 2020 के लद्दाख गतिरोध के दौरान चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय चौकियों के कुछ 100 मीटर के दायरे में आ गए थे।
उन्होंने मैगजीन द कारवां में छपे अंशों का हवाला देते हुए कहा कि जब स्थिति गंभीर थी तब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए स्पष्ट आदेश देने के बजाय यह कहकर जिम्मेदारी सेना पर छोड़ दी कि डू वॉट एवर यू डीम एप्रोप्रिएट। मेमोर्स के हवाले से राहुल ने कहा कि चीन 2017 के डोकलाम संकट के बाद से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना को स्थायी रूप से मजबूत कर रहा है और भविष्य में भारत के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है उसे सदन में आधार बनाकर कैसे पेश किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियम 349, 358 और 389 का हवाला देते हुए राहुल गांधी के आरोपों को सदन का उल्लंघन बताया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से हस्तक्षेप की मांग की। स्पीकर ने नियम का हवाला देते हुए अप्रकाशित सामग्री या गैर प्रमाणित लेखों को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाए जाने की बात कही। आखिर क्या है यह किताब का मामला, आइए समझते हैं। यह मेमोयर जनरल नरवणे के 42 वर्षों के सैन्य कैरियर का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 2020 के गलवान और कैलाश रेंज पर तनाव और सैन्य भर्ती की अग्निपथ योजना से जुड़े आंतरिक घटनाक्रमों का विवरण दिया है। पुस्तक अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसे शुरू में जनवरी 2024 में रिलीज होना था, लेकिन तब से इसकी रिलीज डेट बार बार टलती रही है। फिलहाल यह पुस्तक रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन है। संवेदनशील सैन्य और कूटनीतिक जानकारियों के कारण सरकार इसकी सामग्री की जांच कर रही है। किताब बाजार में नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश 2023 के अंत में समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए थे और हाल ही में द कारवां मैगजीन में इसके कुछ हिस्सों पर आधारित लेख प्रकाशित हुए हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का तर्क है कि सदन के नियमों के अनुसार अप्रकाशित और अप्रमाणित दस्तावेजों को आधार बनाकर बहस नहीं की जा सकती, वहीं राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरणों के लीक अंश एक विश्वसनीय स्रोत हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। जनरल नरवणे की किताब के प्रकाशन में देरी का मामला काफी पेचीदा है। सैन्य नियमों के अनुसार सेना प्रमुख या अन्य उच्च अधिकारियों को अपनी सेवा के दौरान की घटनाओं पर किताब लिखने के लिए सरकार से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। वहीं चीन के साथ अभी भी एलएसी पर बातचीत का दौर जारी है। सरकार को डर है कि पूर्व सेना प्रमुख द्वारा दी गई कोई भी आंतरिक जानकारी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है या चीन को नया मुद्दा दे सकती है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जानबूझकर प्रकाशन रोक रही है, जबकि सरकार का कहना है कि वे केवल प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। पूरे मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, आइए खुद उनसे सुनते हैं। We will have around 5 speakers from BJP today, 4 to 5, because the total time kept is 18 hours. So as per that, we have 3 days discussion. Prime Minister will reply on 4th evening. So keeping that in mind, since we will NDA will have around 55% of the time, I think 5 to 6 speakers today. Sir, Rahul Gandhi will also be speaking today. I am told after the motion is moved by Sarvanand Sonowal ji and to be seconded by Tejasvi Surya, the leader of opposition will speak. Sir, opposition ने कहा कि जो बजट है वो कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है। बजट तो विपक्ष तो बजट का अच्छा को देखने के लिए वो मंजूरी नहीं है, तो उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में कि आज भारत का बजट सिर्फ छोटा बजट सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, आज विश्व के लोग भी भारत के बजट को देखते हैं। अगर यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ के आसपास हो गए। कितना जंप, कितना साइज बदल चुके हैं। तो बजट के बारे में तो कांग्रेस और उनके लोगों का जो सोच है वो इतना नकारात्मक है, इतना निगेटिव है कि वो लोगों को गलत संदेश देना चाहते हैं। दुनिया मानता है
ये हम झूठ बोल सकते हैं क्या? फिलहाल यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के अनुभवों बनाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और संसदीय परंपराओं के बीच टकराव का मूल कारण बना हुआ है और इन सब हंगामों के बीच सदन की कार्यवाही 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा कि 3 फरवरी मंगलवार के दिन संकट मोचन किस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। फिर मिलेंगे।